हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। आज बड़ा मन हो रहा था कि कड़ी बनाई जाए। मन मतलब मैं कृषि से ही पूछती हूँ कि आज आपके लिए क्या बनाऊँ भोग में। तो उनका था कि मन में आया कि मैं कड़ी बनाऊँ। तो यहाँ पर मेरे पास पालक भी आया हुआ था, तो मैंने सोचा चलो पालक की कड़ी ही बनाते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने पालक की कड़ी को बनाने रख दिया था और रेसिपी मैं कई बार आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने रेसिपी जो है वो नहीं शेयर की है। हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। आज बन रही है कड़ी। मुझे पता है कभी कभी क्या लगता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी को कड़ी कुछ ज़्यादा ही पसंद है, क्योंकि पता नहीं क्यों पहले इतनी नहीं बनती थी कड़ी जितनी आजकल बनने लग गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कृषि को है ना कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे ना सोबर चल रही थी, तो हम लोगों ने एक बार भी कड़ी नहीं बनाई। और जैसे ही सोबर ख़त्म हुई है और हम देखो कड़ी बनाने बैठ गए, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है। खाना पहले तैयार कर लिया था, क्योंकि भोग में 10 साढ़े 10 या 11 बजे तक लगा देती हूँ, क्योंकि विंटर्स हैं। लेकिन नाश्ता मेरा थोड़ा देर से बनता है। हर्षित के पापा थोड़ा देर से ही सोते हैं, तो देर से ही उठते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी चटनी बना ली थी। वैसे भी चटनी ऑल टाइम फेवरेट है इनकी, तो मैंने यहाँ पर चटनी बहुत सारी सी बना करके और इसके अंदर रख ली है। बाकी की थोड़ी सी मैंने बाहर निकाल लिया है, क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट में वो काम आ जाएगी। और यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए मैंने आलू भी बॉईल कर लिए हैं, लेकिन जो सोचो वो होता नहीं है। एक्चुअली मशीन के लिए ना कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनको बुलाया था मशीन वालों को। हमारी मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी, इसको ड्रेन नहीं कर रहे थे, वही सीख रही हूँ मैं। सिखाने वाले भैया हैं, सिखाने भैया। मतलब कि जिन लोगों को ये पानी, ये ड्रेन की प्रॉब्लम है, उनको ये पाइप की प्रॉब्लम रहेगी सीधी है ज़्यादातर। अगर पानी पाइप अगर टेढ़ा है तो पानी प्रॉपर निकल नहीं पाएगा तो अंदर रह जाएगा। तो कपड़ा एक ऐसी चीज़ है जो पानी को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है, तो पानी निकलेगा नहीं। तो चलो, क्योंकि कई लोगों की है वाली प्रॉब्लम। पानी का पाइप हमेशा, ड्रेन का पाइप सीधा ही रहना चाहिए। अब ये फ्रंट लोड मशीन नहीं है जो पानी को फेंक दे। वो 90 डिग्री एंगल में सीधा भी रख देंगे तो पानी को फेंकती है, उसमें पंप होता है। मेरे तो सच में सूख गए। मेरे कपड़े नहीं सूख रहे थे, तो अभी कपड़े सूखने लगे। सिर्फ ये पाइप की प्रॉब्लम आ रही थी। वंश हट बेटा, ये पाइप की प्रॉब्लम आ रही थी, तो कपड़े तो सूख गए। मतलब चलेगी तो वही 1 की 2 घंटे ही चलेगी, तो 1 की 2। क्या है कि पानी के ऊपर है, जितना पानी का प्रेशर होगा उसके अकॉर्डिंग है टाइमिंग। अच्छा ठीक है। हाँ। पावर ऑन किया, 10 से 12 कपड़े डाले, एक आध एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं। दूसरा, पाउडर यूज कर रहे हैं तो मग्गे में घोल के डालिए डायरेक्ट, ठीक है ना। इसमें मत डालिए, क्योंकि पाउडर 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में घुलता है, तो और पाउडर डालोगे इसमें जमा रह जाएगा, घुल नहीं पाएगा, वो ठंडे पानी में घुल नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट डालो मग्गे में घोल के, या लिक्विड यूज़ कर रहे हो तो डायरेक्ट कहीं भी डालो, चाहे उसमें डालो चाहे नहीं अंदर डालो। उसके बाद साइकिलिंग सेलेक्ट करना है अपन को। नॉर्मल डेली बेसिस कपड़े नॉर्मल में धोते हैं अपन, कोई बात नहीं है। उसके बाद अपन को करना है वॉश टाइमिंग फुल 30 और रिंग्स टाइम करना अपन को 3। उसके बाद कर देना आपको प्ले। अगर ज़्यादा थोड़ी स्पीड बढ़ानी है तो सुपर स्पीड वाला ऑप्शन बढ़ा सकते हैं अपन, इसे नॉर्मल के साथ में लगा सकते हैं। स्पीड बढ़ेगा थोड़ा सा। नहीं, स्पीड तो है ना नहीं बढ़ती, इससे मैंने देखा है ये ना थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है। 19-20 का ही फर्क पड़ता हाँ, हो तो पड़ता हो। 19-20 ही फर्क पड़ता है, ज़्यादा लंबा बढ़ाक नहीं पड़ेगा। इको बबल सिस्टम है इसमें क्या थोड़े जाग बनते हैं। अगर थोड़े मैले कपड़े हैं तो हिट करता है बबल्स। अच्छा, मेल तो इको बबल वाला ऑप्शन लगा सकते हैं आप उसके साथ में। उसके बाद आपको ये प्ले करना है। और ये क्विक वॉश का क्या फिर? क्विक वॉश तो सिर्फ स्मेल निकालने का होता है, इसमें कपड़े धुलते नहीं है। अगर हम 1 घंटे आधा घंटे कपड़े पहन के पार्टी में चले गए, उसकी खाली स्मेल ही निकालनी है, क्योंकि पार्टी वेयर कपड़ा है, उसको ज़्यादा रगड़ तो सकते नहीं, सिर्फ स्मेल निकालना है अपन को, क्योंकि अपन उतार के तुरंत रख भी नहीं सकते, तो खाली स्मेल निकालने के लिए होता है क्विक वॉश। डेलिकेट सॉफ्ट कपड़ों के लिए होता है, बेडशीट वगैरह, चादरा वादरा, बेबी केयर, बच्चों के कपड़े,
जीन्स अलग से 3-4 जीन्स है तो अलग से धो लीजिए। एनर्जी से भी इससे थोड़ा कम टाइम लगा तो इसमें भी जाते हैं कपड़े। रिंस एंड स्पिन यानी कि हमने हाथ से वॉश कर लिए कपड़े, खाली खंगालने हैं और सुखाने हैं, वो रिंस एंड स्पिन है। इको टप क्लीनिंग है, महीने में एक बार करना ही करना है। इस पर जाना है और प्ले कर देना है। कि 2 घंटा 19 मिनट का प्रोसेस होगा इसमें। 2 घंटा 19 मिनट दिखा रहा है, पर बट आपके यहाँ पानी का प्रेशर कम है तो ये ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। उस टाइम में टंकी में पानी फुल होना चाहिए इसको प्रोसेस को करके। महीने में एक बार ये करना ही करना है। हाँ, महीने में एक बार करना ही करना है, ठीक है। हो क्या रहा था, हम पहले हमारी सेट नहीं थी मशीन, तो हम लोग है ना यहीं पर ही मतलब लगा करके नल में और धो लेते थे, तो हमारे कपड़े अच्छे से धुल रहे थे, निचुड़ रहे थे। फिर हमने अब कर दी थी मशीन को सेट, और जब से हमने सेट की हमारे कपड़े ही नहीं निचुड़ रहे थे, ड्रेन ही नहीं हो रहा था पानी। तो फिर हम लोगों को लगा कि मशीन में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है। फिर इसलिए हमने ना इनको बुलाया था और इन्होंने बोला कि आपका पाइप जो है वो बिल्कुल भी ना मतलब सीधा होना चाहिए पाइप, तभी आपके ना जो कपड़े हैं ना अच्छे से निचोड़ेंगे। फिलहाल मैंने ना ऐसे रोल्स बना लिए हैं, तो यहाँ पर इस तरह से, तो इनको बस है ना मुझे फ्राई करना है। मैं बस ये नाश्ता ही बना रही थी। मैं कह रही थी ना कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है। मैं नाश्ता तैयार कर रही थी और फिर ये आ गए थे। वैसे इनको आना तो कल था, लेकिन मतलब जो टाइम दिया था इन्होंने तो कल का दिया था, लेकिन ये आज ही आ गए, तो अच्छी बात है वैसे तो। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक प्लानिंग रहती है ना कि हमें आज ये काम करने, तो वो रह गए थे कि ना फिर बीच में ये आ गए थे। तो अभी भी खैर वो है ना अभी यहीं पर ही है, लेकिन मैं अपने काम करने लग गई थी क्योंकि इनको भी फिर दुकान पर जाना है। तो मैं यहाँ पर उनका ब्रेकफास्ट रेडी करने लग गई थी। ये मैंने सूजी के रोल्स बनाए, लेकिन आज है ना मैंने आलू भर करके और फिर बनाए थे, और थोड़े से मैंने चाट के फॉर्म पर। पारण करते समय जो मंत्र मैं बोलती हूँ वो मंत्र ये रहा। मुझे भी ये मंत्र एक्चुअली याद नहीं है, इसलिए मैं इस मंत्र को है ना यहाँ पर इस तरह से है ना मतलब ये कांच लगा रखा है मैंने। कांच इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये कपड़े होते हैं ना ये भगवान जी के, तो ये जलने का डर रहता है। मतलब कि जैसे हम दिया वगैरह करते हैं ना, तो ये कपड़े जो होते हैं वो जलने का डर रहता है। तो फिर मैं इसलिए ना यहाँ पर कांच बिछा करके रखती हूँ। तो उसके नीचे ही मेरे को कोई भी मंत्र जैसे याद करना होता है ना, तो वो मैं इस यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ। तो अभी जैसे मुझे एकादशी का मंत्र याद नहीं है, महीने में 2 बार ही तो आती है, तो फिर ना तो इधर लगा रखा है। और जैसे कोई और मंत्र याद करना होता है तो फिर मैं उसको भी यहाँ पर ही लगा लेती हूँ, जिससे मुझे याद हो जाता है। इससे पहले मैंने लगा रखा था वो एक मंत्र है ना जो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, ये वाला मंत्र लगा रखा था ताकि मुझे वो मंत्र याद हो जाए। तो फाइनली मुझे वो मंत्र याद हो गया, तो फिर मैंने उसे वहाँ से हटा लिया था। और जो कांच है ना यहाँ पे लगाया है, लेकिन नीचे भी लगा रखा था मैंने, पर वो टूट गया था। तो यहाँ पर ये ना बाहर ये ना हमारी टाइलें रखी हुई थी, तो उनमें से मैं एक टाइल लेना जो लेकर के आ गई थी और यहाँ पर इस तरह से रख दिए, क्योंकि मैं भोग वगैरह लगाती हूँ ना भगवान जी को, तो फिर ना यहाँ पर ना मतलब ये कपड़ा है ना गंदा हो जाता है। और मैं बदलती हूँ हफ्ते में एक ही दिन कपड़े बदलती हूँ, ये इसके मंदिर के हर ना फ्राइडे वाले दिन चेंज करती हूँ, तो फिर ना हफ्ते भर चल जाए, इसलिए मैं ये इस तरह से ये लगा करके रखती हूँ। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी। कल हमारे लड्डू गोपाल जी को पैसे मिले 100 रुपये। लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। कल हमारे लड्डू गोपाल जी को 100 रुपये मिले, तो मैंने यहीं पर ही रख दिया है। इनकी गुल्लक में डाल दूँगी इकट्ठे करके, और फिर कुछ ना कुछ इनके लिए ले आऊँगी, या तो चॉकलेट ले आऊँगी या तो फिर इनके लिए मैं कुछ भी चीज़ लाऊँगी ना तो उसमें मिला लूँगी। तो इनके पैसे है ना तो इन्हीं के ही काम आएंगे। वैसे तो सब कुछ ही इन्हीं का है। ऐसे कैसे बोल दूँ कि इनके पैसे हैं, इतने से नहीं है भैया, भगवान का तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी है ना इनको मतलब दिए हैं प्रेम से, इनकी बुआ ने दिए हैं एक्चुअली। तो फिर ना इनके लिए कुछ लाऊंगी, इनके पैसों से इनके लिए कुछ ले आऊँगी। एक्चुअली दिन काफ़ी हेक्टिक रहा, लंबा रहा काफ़ी दिन, तो अभी इस व्लॉग को मैं इतना ही रख रही हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और इसी व्लॉग को यानी कि आज के दिन को ही मैं ना आगे कंटिन्यू करूँगी कल भी। और आप लोगों से है ना, आप लोगों के ना मशीन को लेकर के बहुत सारे है ना क्वेश्चंस आ रहे थे लोगों को, है ना मतलब आप लोगों को ही है ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं मशीन में कि कैसे कपड़े धो रही हूँ कैसे क्या। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके आ रही हैं मशीन के अंदर, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, जिनका भी जवाब मुझे पता होगा मैं आपको है ना रिप्लाई करूँगी है ना, और बताऊँगी है ना नेक्स्ट वीडियो में, या फिर नेक्स्ट वीडियो में ही
कि मैं है ना मशीन में मैं कपड़े किस तरह से धोती हूँ। तो आप है ना अपने सवाल जो हैं वो लिख देना, आपकी प्रॉब्लम्स लिख देना, तो फिर मैं हो सकेगा तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि आज आए हैं ये तो बहुत कुछ समझा करके गए थे, तो अगर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगी तो खुशी होगी मुझे। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।